नमस्ते। कल हम लोगों ने श्री अरविंद श्री माँ के दर्शन का एक संस्मरण सुना। श्री अरविंद के सामने खड़े होकर दर्शन दिवस पे बहुत लोगों को अन्य अन्य प्रकार के अनुभव होते थे। कोई उनके अंदर हिमालय पर्वत देखता था। कल जैसे हम लोगों ने पढ़ा, किसी ने नरसिंह अवतार को देखा। कोई राम भक्त सूक्ष्म दृष्टि जिनकी थी, संत पुरुष थे, उन्होंने उनके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखा। वहीं हम देखते हैं कि कपाली शास्त्री जी, जिन्होंने 12 बार वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया हुआ था, बचपन में ही जब वे आते हैं तो वो श्री अरविंद में आदर्श आर्य धर्म के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखते हैं। जब रविन्द्रनाथ टैगोर उनसे मिलते हैं तो वे उनके अंदर वो ऋषि जो पुरातन काल में वैदिक काल के थे, उन ऋषि का वो दर्शन करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार उनको मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया के नाम से जानती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। उसी श्रृंखला में दो और बड़े अद्भुत अनुभव हैं। एक है दारा शिकोह का। दारा शिकोह नहीं, दारा उनको नाम दिया था दारा शिकोह के ऊपर, लेकिन उनका नाम था सैयद इब्राहिम। हैदराबाद के उससे मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। और जब वे आए, उनका परिवार आया, उनकी बहन भी आई, भाई भी आया। उनके बारे में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, मान्यता है, मान्यता नहीं है, ये लगभग निश्चित है। दारा के बारे में तो स्वयं माँ ने कहा था कि वे दारा शिकोह थे, और उनके जो भाई प्रशांत थे वो औरंगजेब थे। और इस बार जो प्रशांत छोटे भाई थे, औरंगजेब थे जो उस समय, उन्होंने इस बार उनकी सेवा की। प्रशांत नाम उनको माँ श्री अरविंद ने दिया था, और उनकी बहन थी जिसका नाम माँ ने दिया था चिन्मयी। और दारा के मन में ये भाव उठता था कि श्री अरविंद, शायद मैं मुसलमान हूँ इसलिए वो बाकी लोगों को इतना सुंदर सुंदर अनुभव होता है, जाने मुझे होगा कि नहीं होगा। शायद मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे ये अनुभव वे नहीं देंगे। परंतु जैसे ही वो श्री अरविंद के दर्शन के लिए जाते हैं, उस रेडियस में खड़े होते हैं, तो मानो सब कुछ एक प्रकाश में मिस्ट की तरह हो जाता है। एक हल्का सा जैसे कुहासा हो, लेकिन प्रकाश में कुहासा। और उस समय उनके मन में विचार आता है, आह देखो, चूंकि मैं मुसलमान हूँ इसलिए उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिया, बल्कि एक कुहासा कर दिया ताकि मैं उनको देख भी ना सकूं। लेकिन फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही उनकी दृष्टि श्री अरविंद पर पड़ती है तो वो वहाँ उनको श्री कृष्ण देखते हैं। इस तरह के अनुभव बहुत सारे थे जिसकी सीमा नहीं है। एक सज्जन थे जो गुजरात से आते थे, और वो द्वारका से एक विशेष प्रकार की माला लाते थे, और वो प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी पर श्री अरविंद को ये माला भेंट करते थे। श्री अरविंद ये माला दर्शन दिवस पे पहनते थे, फिर उसको वापस कर देते थे। वापस मतलब उन्हीं के पास रहती थी। वो एक जगह माँ ने बनाई थी जहाँ वो हर साल उसको टांग दिया जाता था। चारू चंद्र दत्त जो श्री अरविंद के स्वतंत्रता संग्राम में उस समय से साथ थे, जो बाद में आश्रम आए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बुलादा के नाम से जाने जाते हैं। एक बार आए तो आश्रम कंपाउंड से बाहर नहीं निकले, क्योंकि उनको ये रहता था, ये कोई उनका रिजिड थॉट नहीं था, उनको ये रहता था कि वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उनको दिया गया था। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से अधिक माँ श्री अरविंद को कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल इशू की ज़रूरत हो, और वो कब भी ज़रूरत हो सकती है, कभी भी हो सकती है। कभी लाइट हो ना हो, चली जाए अचानक, ये उस समय की बात है। बाद में उन्हीं के प्रयास से जनरेटर भी लगा था। तो वो सदैव रहते थे कि कभी भी मुझे माँ श्री अरविंद बुला लें तो मैं चला जाऊंगा। और वो रात को 2 बजे, कभी उसके बाद भी, जब श्री माँ के कक्ष की लाइट ऑफ होती थी, उसके बाद वो विश्राम करने जाते थे। इन लोगों ने मार्ग दिखाया है, और भक्त स्वभाव था उनका, बच्चे की तरह थे। हालांकि एक बड़े अफसर थे। वो श्री अरविंद को वो चीफ के नाम से जानते थे। और जब श्री अरविंद चले आए अचानक, तो उनको मन में बहुत एक प्रकार से विद्वेष हुआ, उद्विग्न हुए कि क्यों छोड़ के चले गए स्वतंत्रता संग्राम। उनके सारे पत्र उन्होंने श्री अरविंद के बस अग्नि को दे दिए। लेकिन श्री अरविंद ने उनको एक गीता दी थी, वो पास में रखे थे।
फिर खैर ऐसा अवसर आता है दिलीप कुमार रॉय के द्वारा, जब वो पत्र लिखते हैं श्री अरविंद को दिलीप कुमार रॉय लिखते हैं कि आप चारू को जानते हैं। श्री अरविंद कहते हैं हाँ, उसके साथ तो मैंने उनमें से है एक ऐसे मित्रों में से जिनके साथ मैंने युगों युगों का युद्ध लड़ा है, बैटल ऑफ द एजेस। इस जन्म में, इस युग में मैं उनको बुला नहीं पाया क्योंकि मुझे एक भिन्न प्रकार का कार्य करना था, किंतु मैं चिर परिचित हूँ उससे। जब ये पत्र उनको मिला तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे आते हैं आश्रम में उनके दर्शन करने, और जब वो श्री अरविंद का दर्शन करते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे नीलाभ, पूरे एक स्काई ब्लू कलर चारों तरफ, और श्री अरविंद के ऊपर मोर पंख। उन्होंने तो श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। इसके बाद दर्शन करके जब वो अपने गांव पहुंचते हैं, अपने शहर हुगली में, तो उनको स्टेशन पर रिसीव करने के लिए आए हुए हैं लोग। और उस दिन डोल पूजा है। डोल पूजा 4 साल से उनकी बहन ने मन्नत मांगी थी, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो डोल पूजा पे वो, वहाँ गोविंदा जी की मूर्ति थी श्री कृष्ण की, जिसको वो अबीर वगैरह लगाते थे, पूजन करते थे। तो उन्होंने फिर चारूचंद्र दत्त को कि आप आइए, डोल पूजा का दिन है और मैंने तो मन्नत मांगी थी। तो लेकिन अब इनका मन अंदर से बदल गया था। उन्हें तो अपने लिविंग गोविंद मिल गए थे, किंतु वो जाते हैं और जैसे ही अबीर लगाते हैं तो वो मूर्ति सजी हो उठती है श्री कृष्ण की, और बिल्कुल अब वो उस मूर्ति में श्री अरविंद का चेहरा देखते हैं, और वो मूर्ति अपनी आंखें बंद करके ऐसे आंखें खोलती है, ठीक वैसे जैसे श्री अरविंद ने दर्शन दिवस पे किया था। तो वो तो जान जाते हैं कि दोनों में कोई भेद नहीं है। तो श्री कृष्ण श्री अरविंद का एस्पेक्ट हम लोग जानते हैं, बहुत काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है जीवन में। श्री कृष्ण जेल में जन्म लेते हैं और ये जेल में पैदा होते हैं, महाभारत, और यहाँ हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हम श्री अरविंद के साथ देखते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि दोनों के अंदर एक चार्मिंग नेचर है। कई बार चारूचंद दत्त ने ये भी कहा, मदर श्री अरविंद वॉज लुकिंग सो मैग्निफिसेंट एंड चार्मिंग, इजंट इट। तो सीमा ने उनको बताया श्री अरविंद को। और भी बड़े सुंदर संस्मरण हैं कि उन्होंने वो माला से जप करते थे, उन्होंने सीमा के पाँव में टच कराई तो माँ ने फिर ले जाके श्री अरविंद को भी टच करा के उनको वापस दी। फिर उन्होंने वो गीता श्री अरविंद ने जो उनको दी थी भेंट की श्री अरविंद को। तो अगले दिन माँ कहती हैं कि श्री अरविंद ने कहा कि मैंने 1906 या 7, मुझे स्मरण नहीं है, शायद 6 की बात है, मैंने ये गीता चारू को दी थी। अब उससे कहो कि मैं फिर से ये गीता उसको स्वयं दे रहा हूँ। तो अब इस तरह का उनका फॉर्चून। तो इस प्रकार से सब उनके अंदर भिन्न भिन्न, लेकिन श्री कृष्ण के साथ एक इवन ह्यूमर का जो साइड है हम देखते हैं, जो निरुद्धा के साथ, दिलीप कुमार रॉय के साथ। दिलीप कुमार रॉय एक बार उनको लिखते हैं कि गुरु, मैंने सोचा है कि मैं अपने शीश मुड़ा लूँ, मेरा प्राण तत्व बिल्कुल बेकाबू है, वाइल्ड है, वो किसी तरह संभलता नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने केश मुड़ा लूँ और गेरुआ वस्त्र पहन लूँ और भूखा रहूँ, संन्यास के मार्ग पे चलूँ, यही मेरा मार्ग है। और श्री अरविंद का उत्तर बड़ा चौंकाने वाला है। कहते हैं मुझे ये पत्र, और वो लिखते हैं कि आप तो बड़े प्रसन्न हो गए ये पढ़ करके। कहते हैं प्रसन्न कहाँ, मैं तो हॉरिफाइड हो गया। मैं कल्पना कर रहा था कि दिलीप कुमार रॉय कैसे लगेंगे बेलमुंडे सिर के साथ, खासकर उसमें जब छोटे छोटे मच्छरों ने काट लिया और वहाँ सूज गया हो। और वो जो वर्णन करते हैं कि ये देख करके तो मेरे ऊपर बिल्कुल कोल्ड शिवर्स आने लगे कि दिलीप कुमार रॉय को ये क्या हो गया। और वो भी जब वो फास्टिंग करेंगे और बिल्कुल दुर्बल होकर मेरे सामने अशक्त होकर आएंगे। और उसी प्रकार से एक बार निरुद्धा लिखते हैं कि भगवान आज मैं बहुत डिप्रेशन फील कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो श्री अरविंद का रिप्लाई कोई फिलोसॉफिकल रिप्लाई नहीं है बहुत बड़ा कि देखो डिप्रेशन ये होता है, वो होता है, इसके ये कारण होते हैं। वो 4 शब्दों में वो लिखते हैं कि अच्छा तुम्हारा इलाज मैं बता रहा हूँ, यूकरिस्टिक इंजेक्शन फ्रॉम अबव। यूकरिस्टिक की एक सेरेमनी होती है क्रिश्चियनिटी का, जो लास्ट सपर है क्राइस्ट का, वो परम प्रसाद हम कह सकते हैं। तो परम प्रसाद का इंजेक्शन तुम ऊपर से लो। दूसरा कहते हैं साइकिक फ्रूट जूस लो। और तीसरा कहते हैं मिल्क ऑफ स्पिरिट, आत्मा का दुग्ध पान करो। और लिक्विड डाइट लो, ये तुम्हारा इलाज है, तुम ये करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इस प्रकार से हम उनके अंदर एक चार्मिंग, एक और साइड उनका हम देखते हैं, बिल्कुल शिशुवत, एकदम भोलेनाथ की तरह, एक सरल बच्चे की तरह। जो लोग केवल श्री अरविंद के लिटरेचर्स को पढ़ते हैं, जिन्होंने श्री अरविंद के जीवन को नहीं पढ़ा, जो समझते हैं कि नहीं हमको तो बस योग क्या है, कैसे करना है, ये जानना है, फिलॉसफी क्या है,
वो श्री अरविंद को वास्तव में नहीं जानते, एकदम मिस कर जाते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं एसेज ऑन द गीता, सिंथेसिस ऑफ योगा, लाइफ डिवाइन, सावित्री, और हम सोचते हैं अच्छा इनके लेखक कैसे होंगे, बड़े सीरियस नेचर के होंगे, सब समय इस प्रकार से बैठे रहते होंगे, लिखते होंगे, रहते होंगे। लेकिन जब श्री अरविंद का हम एक्चुअल जीवन देखते हैं और पढ़ते हैं, तब हम श्री अरविंद के करीब आने लगते हैं। वैसे तो श्री अरविंद के करीब आने का सबसे सुंदर मार्ग सीमा ने बताया है। सीमा लिखती हैं अपने एक वाक्य में, कहती हैं, हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंदो, कौन श्री अरविंद को समझ सकता है। ही इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स एंड हिज टीचिंग इज इन्फिनिट। वो स्वयं ब्रह्मांड से अति विशाल हैं, ब्रह्मांड के समान अति विशाल हैं, और उनकी जो लेखनी है, उनका जो उन्होंने जो कुछ लिखा है हम सबके सामने प्रकट किया, उनकी जो टीचिंग है वो अनंत है। यानी उसके इतने तय हैं कि अगर हम उसमें जाएं तो वही हमको अनंत की ओर ले जा सकती है। फिर वो कहती हैं, द ओनली वे टू नो हिम ए लिटिल, टू कम ए लिटिल क्लोजर टू हिम, यदि हम सच में उनको जानना चाहते हैं तो ये माध्यम हमारे लिए लगभग असंभव है। तो क्या माध्यम है? द ओनली वे, कहती एक ही उपाय है, एक ही तरीका है, यदि हम उनको थोड़ा जानना चाहते हैं, थोड़ा समझना चाहते हैं, थोड़ा उनके करीब आना चाहते हैं, तो वो कहती हैं इट इज़ टू लव हिम एंड टू सर्व हिम, उनको प्रेम करना और उनकी सेवा करना। ये एक मार्ग है जिससे हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं उनको। अब यही चीज़ ये फॉर्चून 1938, उसके पहले श्री अरविंद के कक्ष में कोई सिवाय दर्शन दिवस के कोई नहीं जानता था कि श्री अरविंद क्या कर रहे हैं, उनकी दैनंदिनी क्या है। जिनको काम भी था श्री अरविंद के रूम में झाड़ू का इत्यादि का, सफाई का, वो तब जाते थे जब श्री अरविंद बाथरूम में जाते थे। यानी कोई नहीं जानता था, देखता नहीं था, सबका नियत समय था, उस समय वे जाते थे और साफ करके आ जाते थे। कभी कभी किसी को ये काम मिला द्युमन भाई को कि जब श्री अरविंद बैठे हैं तो उनको ये कहा गया था तुम ये कार्य करोगे लेकिन आंख उठाकर श्री अरविंद की ओर नहीं देखोगे। और 5 वर्षों तक उन्होंने इस प्रकार से कार्य किया बिना कभी देखे हुए कि कैसा टेम्पटेशन आता होगा, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। 1938 के बाद ये अवसर आया जब श्री अरविंद का पाँव के एक्सीडेंट के बाद किस प्रकार से पहली बार हम देखते हैं कि एक 1926 के बाद 12 वर्षों के बाद, ये भी हम देखते हैं कि श्री अरविंद के जीवन में 12 वर्षों की एक साइकिल चलती है कि कुछ मनुष्य उनके साथ रहने लगे। और मनुष्य क्या, निश्चित रूप से बहुत विशेष लोग होंगे, ना जाने कब से इनके संबंध जुड़े होंगे श्री अरविंद से। 6 लोगों की एक टीम बनी थी, बाकी कभी कभी डॉक्टर मनीलाल आते थे, नहीं तो ये 6 लोग थे मुख्यतः। निरोधा, नीरद बरन, चंपक लाल जी, पुरानी जी, मूलशंकर, सत्येंद्र और डॉक्टर बेकर लाल, और ये सब श्री अरविंद की सेवा में रहते थे। अब थैंक्स टू निरोधा हम लोगों के पास एक प्रकार की दैनंदिनी, क्योंकि वो देखते थे, अब ये तो सब अटेंडेंस में थे कि श्री अरविंद का पूरा दिन कैसा रहता है, दिनचर्या कैसी होती है। शायद अर्जुन ने ये प्रश्न किया था, हे केशव स्थित प्रज्ञम की किम भाषा, कैसे वो बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं। तो श्री कृष्ण ने केवल उनको अंदर की स्टेट बता दी कि ये बाहर से तुम नहीं पहचान सकते, अंदर में एक वास्टनेस, एक इम्पर्सनैलिटी, एक स्पॉन्टेनियस ज्ञान, ये सब वो बताते हैं कि जैसे एक समुद्र के अंदर सारी लहरें आकर के गिर जाती हैं और फिर भी समुद्र उद्विग्न नहीं होता, इस प्रकार की अचंचल स्थिर समत्व की अवस्था। लेकिन वो क्या होती है बाहर से, इसका वर्णन निरोधा करते हैं। तो कैसे श्री अरविंद का दिन प्रारंभ होता था, श्री माँ 6 बजे के करीब, 6 साढ़े 6 बजे बालकनी दर्शन के लिए जाती थी। उस समय वो पहले श्री अरविंद को प्रणाम करके जाती थी। अब ये अगर हम दृश्य देखें तो कोई ये समझ सकता है कि अच्छा, तो श्री माँ वॉज ए डिसाइपल ऑफ श्री अरविंदो, ऐसा कुछ लोगों ने भूल की थी समझने की। या कुछ लोग ये भूल करते थे, या जब देखते थे कि श्री माँ इतने उनके बाल बना रही हैं, कोम्ब कर रही हैं, कि अच्छा यू आर गुड फ्रेंड, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो श्री माँ के विषय में श्री अरविंद ने स्वयं इसको क्लियर कर दिया है कि उनका जो संबंध है वो ईश्वर और शक्ति का संबंध है। श्री माँ इसीलिए कहती हैं, विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट, विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट। उनके बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है और मेरे बिना वो प्रकट नहीं है। यानी उनको प्रकट करने का कार्य, उनको जीवन में उतारने का, सबके सामने उनके जो सत्य है उसको एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप देना, ये सब जो कार्य है वो श्री माँ का कार्य है, किंतु आधार वही है।
तो प्रणाम करके चली जाती हैं। लेकिन जब फ्रेंडशिप के बारे में दिलीप कुमार रॉय ने पूछा, कहा, मदर यू एंड श्री अरबिंदो आर वेरी गुड फ्रेंड्स इजंट इट, आप और श्री अरविंद बहुत अच्छे मित्र हैं, है ना? माँ एकदम चुप हो गई और फिर कहती हैं, यू नो ही कॉल्स मी मदर, जानते हो कि वो मुझे माँ कहते हैं। और ऐसा ही उनका संबंध था। श्री माँ सदैव उनको प्रभु, लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड, और वे हमेशा, कभी माँ उनको श्री अरबिंदो इस नाम से नहीं, इसके बारे में बड़ी सुंदर एक स्टोरी है कि श्री अरविंद का पहले काली के रूप में साइन करते थे, फिर एजी के रूप में साइन करते थे। तो 1928 में जया दी ने उनसे कहा कि लॉर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता है कि लोग आपको एजी एजी के नाम से संबोधित करते हैं। तो श्री अरविंद ने कहा, अच्छा, हंसते हुए, कौन मुझे एजी के नाम से संबोधित करता है? वही सब लोग आपके ही शिष्य। ये बात श्री माँ को पता चली। श्री माँ ने अगले दिन एक पूरे नोटिस बोर्ड पे लिखा, श्री अरविंद का पूरा नाम श्री अरविंद है, श्री अरबिंदो, और इसके अंदर एक मांत्रिक शक्ति है। तो ये जो लोग नाम काट देते हैं, श्री एक एपिथेट नहीं है कि उनके नाम के आगे ज्वाइन कर दिया गया, जैसे श्री फलां फलां, श्री ढिमका, श्री सम्मानीय सज्जन। ये श्री एक सम्मान का सूचक नहीं है। सम्मानित तो वो सम्मान के परे हैं, मनुष्य, देव, ऋषि, कोई इतना बड़ा नहीं जो उनको सम्मान सच में प्रकट कर सके। जिनका भी श्री अरविंद से थोड़ा सा भी तादात्म्य हुआ है, वे जानते हैं उनकी अवस्था अर्जुन की तरह होती है कि हे केशव मैं क्या कहूँ, चारों तरफ एकमात्र आप ही हो, अनेक नैनम, अनेक अद्भुत दर्शनम। तो जब ये पता चला तो उन्होंने नोटिस में लिखा कि श्री अरबिंदो उनका पूरा नाम है और इस नाम में एक मंत्र है, इसमें ये मंत्रविद्ध नाम है। तो जब हम श्री अरबिंदो का नाम लेते हैं, श्री अरबिंदो या श्री अरविंद भी क्योंकि उनके जीवन काल में उन्होंने उसको सैंक्शन दे दिया है। जैसे श्री अरविंद कई बार मीरा देवी के नाम से माँ को बुलाते थे, तो ये तो ऑलरेडी सैंक्शन नाम है। लेकिन कई लोग जब श्री हटा के श्री अरविंद का नाम लेते हैं इत्यादि, तो वे शायद नहीं जानते कि वो वास्तव में जाने अनजाने एक भूल कर रहे हैं। एक बार नलिनी दा ने एक एडमॉनिशिंग लेटर लिखा था किसी को, पत्र, जब किसी ने उनको कहा कि ऐसे ही श्री हटा दिया नाम में, और नलिनी दा ने इस पर एक चिट्ठी लिखी कि तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम डिवोटी हो लेकिन तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि श्री अरविंद का पूरा नाम श्री अरविंद है और वो अपने आप में एक मंत्र है। लेकिन श्री माँ उनको सदैव लॉर्ड कह के संबोधित करती थी, या केवल खड़ी हुई प्रणाम किया, फिर वो जाती थी बालकनी दर्शन के लिए। कहा जाता है कि वो बालकनी दर्शन जाती थी तो पवित्रदा के कमरे से जाती थी। कभी कभी पवित्रदा सो रहे होते। देखिए किस प्रकार से लोगों ने माँ श्री अरविंद की लीला, तो वो कभी कभी खेल खेल में उनको उठा भी देंगी और फिर वो बालकनी दर्शन पे जाएंगी, जहाँ वो सुप्रीम के साथ एक होकर के सब पर अपनी कृपा की दृष्टि बरसाती थी, जिसको जो जो चाहिए। कई वो अद्भुत कहानियाँ हैं उसकी भी। एक गाय थी, वो दर्शन करने आती थी। केवल मनुष्य नहीं आते थे, देवता आते थे। जब वो मेडिटेशन करती थी तो देवता आते थे। बालकनी दर्शन में उनकी दृष्टि अचानक एक गधे पर पड़ी, जिसको लेकर के कोई आया था, और वो उदार को कहती मुझे वो गधा चाहिए। या किसी बैल पर, एक गाय आती थी दर्शन के लिए, जिसका नाम था श्री अरबिंदोस काऊ, श्री अरविंद की गौ। तो इस प्रकार से श्री माँ फिर जब वो वापस लौटती थी और श्री अरविंद को प्रणाम करके चली जाती थी, ये उनका एक कार्यक्रम था। फिर 9 बजे श्री माँ आती थी और 9 बजे उन श्री अरविंद के बाल कोम्ब करती थी एक लोशन लगा करके। और उस समय करीब जो भी आधा घंटा, 45 मिनट, कभी 1 घंटे, सीमा उनके साथ कभी उनको कोई ऐसी बात करनी होती थी जो वो नहीं चाहती हैं कि बाकी लोगों को पता चले, क्योंकि वो विश्व की, साधकों की, सबकी आंतरिक बाहरी समस्याएं सबकी बात करती थी। तो चंपकलाल जी को इसलिए भी कहा गया था कि क्योंकि चंपकलाल जी वहीं रहते थे, बाहर बैठे रहते थे और उन दोनों का वार्तालाप होता था। और उनको ये कहा गया था कि जो तुम सुनते हो अपने तक रखना। बाद में चंपकलाल जी ने बोलना ही बंद कर दिया कि ये जो कुछ उन्होंने सुना संसार के बारे में, साधकों के बारे में, कि वो ना ही कहा जाए तो अच्छा है, ये उचित समझा होगा। लेकिन माँ का तरीका क्या था, ये बड़ी अद्भुत बात है। जब माँ कोई व्यक्तिगत बात करना चाह रही थी श्री अरविंद से, तो वो ये नहीं कहती थी अच्छा तुम लोग अब जाओ, क्योंकि सब वहीं रहते थे, अभी मुझे कोई पर्सनल बात करनी है। वो केवल अपने वॉल्यूम को धीमा कर देती थी, स्वर को धीमा कर देती थी। और निरुद्धा बताते हैं ये दोनों का ये तरीका था। वो सटल मेथड्स में विश्वास करते थे
और कभी किसी प्रकार से बहुत फ्रीडम देते थे, किसी प्रकार से तुम ऐसा करो, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, ये असंभव था। श्री अरविंद किसी चीज के लिए कभी, निरोधा कहते हैं, कभी उन्होंने किसी चीज के लिए कुछ नहीं मांगा, कभी किसी से कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बल्कि एक बार वो बताते हैं कि वो पंखा अचानक घूमने लगा, टेबल फैन था जो स्थिर रहने की बजाय घूमने लगा, और श्री अरविंद प्रयास कर रहे हैं कि वो कैसे बंद हो। तो फिर उन्होंने, चंपक लाल जी सामने खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि शायद तुम्हें करना आता है, क्या तुम ये कर सकते हो। ये एक आध कोई ऐसे दृष्टांत हैं वर्षों में जिसमें, या डिकेड्स में, जहाँ श्री अरविंद ने किसी से कुछ कहा हो, तो वो आते हैं और बस एक बटन वो करते हैं, ठीक हो जाता है। तो श्री अरविंद कहते हैं इतना सरल था। फिर ऐसे ही बहुत सारे दृष्टांत हैं श्री अरविंद की सरलता के, जहाँ छोटी छोटी चीज़ें, और उसका एक वर्णन होता है उनके मील्स का। लेकिन मील के पहले माँ जब लोसन करके चली जाती हैं, उसके बाद श्री अरविंद उठते हैं, जो भी उनका पेस्ट वगैरह करके, फिर करीब 10 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे तक कई बार श्री अरविंद बैठ करके खुली आंख से ध्यान करते थे। कभी 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 पलक झपकी, कभी उन्होंने निरोध कहा या निरोधा को कुछ चाहिए, तो वो वहाँ पर पहुँच गए, तो वो पूछेंगे कि व्हाट इज़ इट। रेयरली एक ग्लास ऑफ वाटर वो लेंगे, वरना वो खुली आंख से ध्यान करेंगे। कभी अचानक स्माइल करेंगे, किससे वो वार्तालाप करते थे, क्या क्या करते थे, निरोधा कहते हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक आध बार उन्होंने कुछ बताया कि मैं निशिकांत को देखने गया था, वो कष्ट में था, उस समय वो कष्ट में थे, या विभिन्न लोकों में विचरण करके जो कार्य कर रहे थे। एक बार तो निरोधा ने बड़ी विचित्र चीज़ देखी कि उठ करके श्री अरविंद अब कुछ किसी पुस्तक को पिकअप करने के लिए गए, और अचानक उन्होंने देखा कि उनका पूरा शरीर अदृश्य हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, दृश्य नहीं हुआ बल्कि बाहर एक आकृति है, बाकी वो शरीर के थ्रू पुस्तकों को देख पा रहे हैं। और फिर वो आकर के बैठ जाते हैं और वापस शरीर आ जाता है। श्री माँ के साथ ऐसा दर्शन में लोग करते थे। टेरेस दर्शन में एक बार किसी ने दिखा कि कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा श्री माँ अदृश्य हो गई, दिख ही नहीं रही थी। तो श्री अरविंद ने कहा हाँ, जिस समय तुमने ये अनुभव किया था। अब श्री अरविंद पूछ नहीं रहे हैं कोई डिटेल, उनको ये मालूम है। कहते हैं उस समय शी हैड पास्ड बियॉन्ड दी बॉडी, वो शरीर के बहुत पार चली गई थी, इसलिए उस शरीर उनका अदृश्य हो गया था, कोई नहीं देख पाया, और फिर से वो वापस आ जाती हैं। उस समय का एग्जैक्ट डिटेल श्री अरविंद को पता था, हालांकि वे टेरेस दर्शन पे नहीं आए थे। कई बार लोग श्री माँ के साथ देखते थे कि उनका शरीर लंबा हो गया या नॉर्मल उसमें है, कभी देखते थे प्रकाश पुंज, प्ले ऑफ लाइट्स, ये बहुत आम अनुभव थे लोगों के। कैसी दिव्यता उन्होंने इस धरती पर प्रकट की, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो उसके बाद जब श्री अरविंद का बैठ करके घंटों ध्यान चल रहा है, और उस ध्यान में क्या क्या काम हो रहा है इसकी हम नहीं समझ सकते। उस समय तो द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, क्योंकि 38 के बाद ही ये सारे शिष्य गए। अब पहला भोजन श्री अरविंद का, फर्स्ट मील ऑफ द डे, वो करीब 3 बजे या 4 बजे आता था। अब हम सोचें श्री अरविंद ने कभी मुझे भूख लगी है तुम लोग मुझे कुछ दे दो, कभी एक आध ग्लास पानी नहीं। तो श्री अरविंद उसी प्रकार से बैठ के, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, कैसे वो रहता है, किस अवस्था में रहता है, और ये सब श्री अरविंद समाधिस्थ होके कहीं दूर जाने के लिए नहीं, वो सक्रिय रूप से संसार में कार्य कर रहे थे। कितनी कहानियाँ हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, डिसाइपल्स की, जहाँ वो अनुभव करते हैं श्री अरविंद के आने का। एक तो बड़ी अद्भुत कहानी है जहाँ पे जब डिवोटीज थे, वो लोग दर्शन के लिए आ रहे थे, और उन्होंने घर में सर्वेंट को कहा कि ठीक से रखना, द्वार देख के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आ जाए चोर चमार। ये वो चले आए दर्शन के लिए। दर्शन के बाद उन्होंने सर्वेंट से पूछा कि सब ठीक रहा। कहते हैं हाँ ठीक तो होनी था। रोज़ ये एक आपने जो जिनकी तस्वीर रखी है, वो बाबा जी रोज़ आते थे, मुझसे पूछते थे कि सब ठीक है, और वो चले जाते थे। उनको देख के मुझे बड़ा आनंद आता था। तो अब डिवोटीज़ कहने लगे कि ये तो बड़ी अद्भुत बात है कि मैं जिनके दर्शन के लिए गया वो यहाँ आकर के दर्शन दे रहे थे शिष्य को। ऐसी अनेकों अनेकों कहानियाँ एशादी के साथ कि वो बड़ी कष्ट में पुकार रही हैं, और उनको अचानक 2 प्रकट होते हैं लोग, और वे उनको पूरी सहायता करते हैं चेन्नई से कलकत्ता तक जाने की। उनके पास रिजर्वेशन
कंफर्मेशन था, लेकिन वहाँ पता चला कि रिजर्वेशन नहीं है। अब उन दिनों की बात है कि वो कैसे जाएंगी चेन्नई से वापस पौंडीचेरी रात के समय, अकेली लड़की, और ये सब उहापोह में पुकारने लगी 10 मिनट पहले ट्रेन चलने के। और दो लोग कहीं से प्रकट होते हैं और कहते हैं कि बहूदी, अरे आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने तो इनको पहचाना भी नहीं था। तो इन्होंने कहा कि मेरी ये समस्या आ रही है, अरे हमारे पास एक एक्स्ट्रा बर्थ है, आप आ जाइए। और वो बैठती हैं और ऐसा लगता है मानो वो नशे में चली गई हैं। और फिर कैसे पहुंचती हैं कलकत्ता, उनको भी स्मरण नहीं। जब पहुंचती हैं तो उनको धन्यवाद देने के लिए जाती हैं, तो वो दोनों हैं नहीं। फिर वो श्री अरविंद को बताती हैं आने के बाद कि ये कौन थे, क्या आपने किसी देवताओं को भेजा था मेरी सहायता के लिए? श्री अरविंद कहते हैं, देवता थे या मनुष्य थे, इससे तुम्हें क्या लेना देना, तुमने सहायता के लिए पुकारा और सहायता मिल गई। वैसे ही जब पृथ्वी सिंह नाहर, जब उनको हार्ट अटैक टाइप का पेन होता है, तो वो प्रार्थना करते हैं और अश्विन कुमार आते हैं। वो देखते हैं कि दो लंबे ट्विंस हैं और कुछ हर्ब्स लेके आए हैं, और वो उनसे कहते हैं अगर माँ ने नहीं भेजा है तो मैं तुम्हारा स्पर्श भी नहीं लूँगा। लेकिन वो आकर के उनके हृदय में घुसकर मसाज करते हैं, मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं। और जब वे माँ से पूछते हैं कि क्या वो वैदिक गॉड्स अश्विन कुमार थे, कहते हैं हाँ, वो फिजिशियन ऑफ द गॉड्स हैं, जनरली वो आते नहीं हैं मनुष्यों को देखने के लिए। मैंने स्वयं अपने जीवन में इस प्रकार की एक अद्भुत घटना, जब अगरबत्तियाँ खरीदनी थी और कहीं नहीं मिल रही हैं, पूरे पेमेंट पे मैं घूम रहा हूँ, मन में मुझे दुख हो रहा है कि अरे अगरबत्तियाँ नहीं मिल रही हैं, मुझे लानी चाहिए थी आश्रम से, मुझे स्मरण क्यों नहीं रहा। पूना की बात है, और कोई वहाँ पे आउटलेट नहीं है श्री अरविंद सीमा का। और फिर खिन्न भाव से मैं घूम रहा हूँ, अचानक जिस रोड से मैं गया हूँ मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति, फिर से जब देखता हूँ लौट के, तो एक व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है, सामने बिछा करके एक बोरा, और बड़ा ऐसे ही वस्त्र पहने हुए, और सड़क पे तो उसके पास अगरबत्तियाँ, सारी आश्रम की अगरबत्तियाँ। तो मैंने कहा कि ये कहाँ से आई? तो उसने कहा लेना है। तो मतलब वो जैसे बहुत जल्दी में हो कि आपको लेना है या मुझसे वार्तालाप करना है। तो मैंने कहा दे दो, सारी अगरबत्तियाँ दे दो। सब आश्रम की अगरबत्तियाँ थी। मैंने वो पूरा ले लिया, खरीद लिया। 4 कदम आगे बढ़ा, फिर मैंने कहा ये था कौन? मुड़ के देखा, कोई नहीं। उसके बाद पीछे गया, ढूंढे, मैं था, मेरी वाइफ भी थी, हम दोनों की, एक था कौन? और ये श्री अरविंद बैठे बैठे एक कमरे में न जाने कितने लोगों की पुकार, कितने लोगों की प्रार्थनाएं, समस्याएं उस समय कर रहे थे, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और फिर 3 से 4 बजे के बीच में उनका पहला मील आता है, क्योंकि सीमा लेके आती हैं उस मील को। और वो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं निरुद्धा की, सीमा, क्लिनलीनेस, प्योरिटी, हर चीज़ की व्यवस्था। तो ये नहीं कि बस एक थाली में भोजन, अब वो साक्षात जगत जननी माँ आ रही हैं। तो टेबल के ऊपर एक टम्बलर में उनके फ्रूट जूस होगा, फिर अलग अलग डिशेस होंगी, और फिर सीमा टेबल को उनके पास ले आएंगी और फिर एक एक डिश उनको खिलाएंगी। श्री अरविंद को वो खा रहे हैं और धीरे धीरे उसी शांत, बिल्कुल धीरे धीरे मानो चिर शांति में कोई भोजन ग्रहण कर रहा है। और माँ उनको बाहर भी लाने के लिए फिर कहेंगी, मालूम है ये मशरूम हमारे, आपको मालूम है ये मशरूम हमारे गार्डन में हुए हैं, या ये चीज़, इसका नाम ये है। अच्छा, श्री अरविंद केवल इतना कहेंगे, ओह आई सी। फिर कभी पूछ लेंगे कि ये डिश कैसी थी, तो श्री अरविंद कहेंगे वेरी नाइस, उसके आगे। और यदि किसी दिन माँ नहीं आई तो निरुद्धा कहते हैं वो सच में अपने आप नहीं खा पाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि कौन सी डिश क्या है। एक बार बिना किसी को बताए वो चिली, वो मिर्च को, आधी मिर्च खा गए और उनको स्मरण नहीं कि ये मैं क्या खा रहा हूँ। इस प्रकार की उनकी चेतना की, और सब आंखें खुली हैं, सब कुछ हैं, इसलिए श्री माँ के स्वयं खिलाती थी। श्री अरविंद को क्या कुछ प्रिय था, हालांकि वो समम ब्रह्म में सब कुछ वो सहर्ष स्वीकार करके लेते थे, लेकिन अगर कोई चीज़ उनको उनके साथ अनुकूल नहीं है तो टेस्ट करके उसको छोड़ देते थे। और कोई चीज़ अगर वो प्रसाद रूप में चला जाता था, अधिकतर वो भोजन को टेस्ट करके इस प्रकार से छोड़ देते थे, और जो बाकी है उसको वो लेते थे। तो उसमें लूची, जो बंगाली लूची है, और पंतुआ, रसगुल्ला, स्वीट्स उनकी फेवरेट थी, लेकिन स्वीट्स उनके लिए मना थी क्योंकि थोड़ा शुगर हाई रहता था। आफ्टर ऑल रसो वैसा परम मधुर श्री अरविंद।
तो श्री माँ स्ट्रिक्टली ये सुपरवाइज करती थी, लोग बना बना के स्वीट्स बेचते थे और माँ उसको दूर कर देती थी। तो चंपकलाल जी कहते हैं एक बार भूल से उनकी थाली में पंतुआ आ गया, तो अब श्री माँ उसको वापस नहीं भेज रही हैं और श्री अरविंद से वो पूछती हैं, अब उनके सामने आ गया है तो श्री अरविंद से पूछती हैं कि वुड यू लाइक टू टेक सम, आप थोड़ा ये लेना चाहेंगे? तो श्री अरविंद कहते हैं क्या है? पंतुआ है। तो कहते हैं इफ़ इट इज़ पंतुआ आई कैन ट्राई। पंतुआ उनकी बड़ी फेवरेट डिश थी। फिर ये आश्रम में ये जोक हो गया कि इफ़ इट इज़ पंतुआ आई कैन ट्राई। तो इस प्रकार से उनके भोजन, लेकिन ये नहीं कि वो अपेक्षा कर रहे हैं या किसी से कह रहे हैं कि मेरे लिए ये बनाओ वो बनाओ, कुछ भी नहीं। और चूंकि वो खाना बहुत ग्रीसी और मिठाई काफ़ी आते थे, तो एक समय फिर श्री माँ ने मदर्स किचन का प्रारंभ हुआ इसीलिए कि वे फिर स्वयं बना करके उनके लिए भोजन, या वहाँ बनता था और वे लेकर के आती थी। तो ये उनके भोजन का कार्यक्रम चलता था। उसके बाद 4 बजे के बाद माँ अन्य अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। श्री अरविंद उसके बाद स्नान करते थे। स्नान करने के बाद, वो भी एक बड़ा सुंदर वर्णन है निरोधा का, और भिन्न भिन्न हिस्से, ये तो डिसाइपल्स को ये सौभाग्य था। एक बार की कहानी है कि श्री अरविंद की धोती चंपकलाल जी साफ करते। जब वो शुरू में आए थे तो श्री अरविंद ने चंपकलाल जी को कहा, तुम क्या काम करोगे? मैं आपकी सेवा करूँगा, आपके वस्त्र साफ करूँगा। श्री अरविंद ने कहा, सच में? हाँ, क्यों नहीं, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे कि ये देखो ये क्या काम मिला है इसको। तो चंपकलाल जी को समझ नहीं आया, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं यही काम करूँगा। और एक दिन की बात है कि श्री अरविंद ऊपर से देख रहे हैं और अचानक किसी की दृष्टि पड़ती है और वो भागे भागे आते हैं कि प्रभु आपको कुछ चाहिए। तो श्री अरविंद अपनी धोती को पकड़ाते हैं और कहते हैं, आई सपोज दिस हैज़ टू बी वॉश्ड। ये उनका तरीका था, आई सपोज दिस हैज़ टू बी पोस्टेड। ये नहीं कि तुम पोस्ट कर दो या मुझे ये काम है, नहीं। तो वो फिर आते हैं और धोती ले जाते हैं। शाम को वो जब उसको सब तैयार करके प्रेस करके लाते हैं, चंपकलाल जी भी खड़े हैं। तो श्री अरविंद मुस्कुराते हुए उन सज्जन के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं, यू नो बाय दिस वन एक्ट ऑल योर कर्मास हैव बीन वाइप्ड ऑफ। तुम्हारे सारे कर्म धुल गए। तो चंपकलाल जी उनकी ओर देख रहे हैं कि मुझे तो भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा। तो श्री अरविंद मुस्कुरा के चंपकलाल जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, एंड योर्स टू, कि ये तो पता है। तो ये उनको स्नान करना, फिर उस चरणामृत को ग्रहण करना, ये उन लोगों को प्रिविलेज दिया गया था। ये ऐसा नहीं कि श्री अरविंद इसके बिना कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन ये प्रिविलेज था। ये अटेंडेंट जो उनकी सेवा कर रहे थे, उनके जन्मों के का कल्याण होने वाला था। उसके बाद जब श्री अरविंद, श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं, श्री अरविंद वापस आते हैं और अपने बेड पर थोड़ी देर के लिए उनका रेस्ट होता है। उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू होती है शाम की। कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ में के.एम. मुंशी भी आते हैं। जनरली उस समय श्री अरविंद फ्रीली किसी से नहीं मिलते थे, लेकिन के.एम. मुंशी उनके स्टूडेंट थे, तो उन्होंने सहस्त्र स्वीकार किया और एक सच्चे इंसान थे, नेक इंसान थे। तो उन्होंने आके पाकिस्तान के बारे में पूछा और श्री अरविंद ने कहा, पाकिस्तान इज़ मेड बाई फ्रॉड, फॉल्सहुड एंड फार्स, और इसको किसी भी तरह से इसको जाना ही है। इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बिकम वन एंड दे विल बिकम वन। तो इस प्रकार के उनके संस्मरण हैं। और के मुंशी बताते हैं कि जब मैंने उनको देखा, जब मैंने स्कूल डेज में देखा था, कॉलेज डेज में, और आज जब देखा, तो बिल्कुल गोल्डन पुरुष वेद के साक्षात प्रकट हो गया। और आर्य सभ्यता के जो उच्चतम प्रतीक जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ, वो मेरे सामने बैठे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो इंटरव्यूज़ होते थे कुछ लोगों के, या फिर मॉरिस सुमैन भी आए थे उस समय, जो फ्रांस के बड़े गणमान्य व्यक्तियों में से थे। या फिर कुछ ये लोग शुरू करते थे कोई टॉक्स, तो इवनिंग टॉक्स उस समय की हैं, हम देखते हैं जो 1940 से इवनिंग टॉक्स भी हैं, निरोधा ने की हुई हैं, वो पुस्तक के रूप में उपलब्ध भी हैं। प्राय उसमें वार को लेकर के चर्चा है, बाकी चीज़ों पर भी चर्चा है। जैसे उस समय उनसे पूछा गया कि ये डॉक्टर मनीलाल आते हैं तो आप क्या देखते हैं, तो वो बताते हैं कि ब्रह्म का दर्शन क्या होता है, कि मैं देखता हूँ कि ब्रह्म स्वयं मनीलाल बनकर आए हैं और स्वयं ब्रह्म को जो इस समय इसमें विद्यमान है वो वार्तालाप चल रहा है। और इस प्रकार से उनका पूरा दर्शन था, सब समय ये दृष्टि थी। एक कहानी है, सीमा जब किकी को, सीमा पूरी तरह कोई भी चीज़ के लिए उस समय लॉर्ड उनके पास आकर के
किकी को जब काट लिया था एक स्कॉर्पियन ने, तो माँ ला के टेबल पर रख देती हैं और किकी बस मर गई है। तो कहती हैं, शेरविन की ओर देखती हैं और शेरविन समझ जाते हैं कि वे चाहती हैं कि इसको जीवन दान मिले। तो बहुत देर तक वो किकी को देखते रहते हैं, कुछ मिनटों तक। उसके बाद अचानक किकी आंखें खोलती है और पूरे अपने बॉडी को स्ट्रेच करती है, कूद करके चली जाती है। सीमा बताती हैं और भी लोगों के संस्मरण है कि ये पहली बार ऐसा दृष्टांत है। सूर्य चिकित्सा की तो बात है, जहाँ स्वामी विशुद्धानंद सूर्य की किरणों के द्वारा किसी चिड़िया ऐसे पक्षी को जीवन देते थे। यहाँ श्री अरविंद स्वयं सूर्य को अपने धारण किए हुए हैं अंदर में, और केवल अपनी आंखों की ज्योति के द्वारा वो जीवित कर रहे हैं। अब कोई पूछेगा, लेकिन वो फिर कोई भी मर जाए उसको जीवित क्यों नहीं कर देते? इसका कारण है कि श्री अरविंद ये सब कुछ करने में सक्षम होकर भी वो ये मिरेकल्स दिखाने नहीं आए। ये एक साइड डिश है। ये जब उनके भक्त पुकारते हैं उनको तो वो सहायता करते हैं, लेकिन वो मृत्यु का विधान बदलने आए हैं। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं के ये सब लोग साक्षी रहे। फिर कई बार प्रेस से, एक बार की घटना है कि प्रेस से जब उनकी लाइफ डिवाइन आई और उनके पुस्तकें ये सब आती थी, उसी समय छप रही थी, तो प्रेस से कुछ उनसे प्रश्न किए गए कि इंग्लिश के बारे में कि ये वाक्य क्या ऐसे नहीं होना चाहिए या वैसे नहीं होना चाहिए। तो श्री अरविंद प्रारंभ में कहते थे कि नहीं ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। फिर एक दिन वो कहते हैं कि प्लीज़ टेल देम नॉट टू करेक्ट माई इंग्लिश, मेरी अंग्रेजी को करेक्ट नहीं करें। कैम्ब्रिज के श्री अरविंद जो, मतलब अगर हम केवल मानवीय दृष्टि से देखें तो प्रकांड विद्वान, जिन्होंने कैम्ब्रिज से एजुकेशन ली हो, जो ग्रीक, फ्रेंच, इंग्लिश, लैटिन, अंग्रेजी का जो रूट्स जहाँ से हैं, संस्कृत, अन्य अन्य भाषाओं में जिनकी मास्टरी हो, भला कोई मनुष्य कैसे सोच सकता है? लेकिन थे मनुष्य। तो जब माँ को इसका पता चला तो माँ कहती हैं कि हाउ डेयर दे करेक्ट श्री अरबिंदोज इंग्लिश, कैसे इसका साहस कर सकते हैं कि श्री अरविंद की अंग्रेजी को करेक्ट करें। फिर वो कहती हैं कि श्री अरविंद तो परफेक्ट जेंटलमैन है, लेकिन मैं नहीं हूँ। वो किसी को हर्ट नहीं कर सकते श्री अरविंद, इसलिए वो कभी नहीं ऐसा कहेंगे इस तरह से कि बस छोड़ दो। वो उनके अंदर कभी किसी को हर्ट करने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति ही नहीं है। तो इस कारण वो स्वीकार करते रहे ये सब चीज़ें जो लोग उनके ऊपर थोपते रहे। उनकी आंखें चली जाती हैं, इस कारण आंखों की रोशनी डिम हो जाती है। इतने पत्राचार, उस पर भी उनको जो कुछ भी लोग उनके ऊपर डालते थे और श्री अरविंद स्वीकार करते थे, विषपान करते थे। तो ये उनकी जीवन शैली रहती है। उसके बाद फिर उनका डिनर आता है रात को, और उसको वो ग्रहण करते हैं। उसको भी माता जी लाती हैं। दोनों मील सुन के माता जी जब आती हैं तो पहले वो वॉकिंग करते हैं, थोड़ी वॉकिंग करते हैं, और फिर वॉकिंग के बाद वो माता जी उनको डिनर देती हैं। बहुत लाइट डिनर होता था, और डिनर का टाइम क्या था, धीरे धीरे खिसकता हुआ 9, 10, फिर 11, एक दिन 1 बज गया, क्योंकि सीमा का कार्य, बहुत दिशाओं में सीमा कार्यरत रहती थी। और उस समय सीमा आती थी तो कभी कभी हाथ में कुछ है और ट्रांस में चली जाती थी, और श्री अरविंद बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। कभी ये नहीं कि मेरे डिनर का टाइम हो गया है, कभी हल्का सा कुछ ध्वनि निकाल कर सीमा वापस आती थी, फिर कहती थी ओ आई एम सॉरी, आई एम एम्बैरेस्ड। एक बार सीमा बिना कलम को खोले जो श्री अरविंद कह रहे थे लिखती जा रही थी, टिल श्री अरविंद ने उनको पॉइंट आउट किया कि कलम नहीं खुली है। एक और सीमा, श्री अरविंद का ये पार्ट, दूसरी ओर सीमा आई और श्री अरविंद परम ध्यान में लीन है, और सीमा खड़ी हुई मुस्कुरा रही हैं। थोड़ी देर के बाद श्री अरविंद जब ध्यान से बाहर आते हैं तो कहते हैं ओह आई एम सॉरी। तो सीमा मुस्कुराती हैं। यहाँ तक कि वो डिसाइपल्स को भी, अगर वो कभी ध्यान में रहते थे, निरोधा बताते हैं कि एक दिन बैठे बैठे श्री अरविंद के पास वो ध्यान में चले गए, और सीमा उस समय आई। अब सीमा श्री अरविंद को कुछ वार्तालाप करना है, ये भी होता था कई सारी उनकी। तो ना सीमा डिस्टर्ब कर रही है ना श्री अरविंद, क्योंकि निरोधा ध्यान में है। थोड़ी देर के बाद जब काफ़ी देर माँ प्रतीक्षा करती रहीं तो श्री अरविंद हल्का सा बुलाते हैं निरोध, और फिर वो बाहर आते हैं और कहते हैं ओह, और चले जाते हैं। तो श्री निरोधा बताते हैं कि कभी वो इतनी फ्रीडम देते थे, कभी उनके नेचर में नहीं था कि वो किसी को ऑर्डर दें
या किसी भी प्रकार का रेप्रिमांड दें। एक कहानी वो बताते हैं कि किस प्रकार से एक साधक की अनेकों समस्याएं, और समस्याएं मतलब बड़ा दुर्व्यवहार, और श्री अरविंद के पास जब भी एक अति के बाद सीमा श्री अरविंद के पास आई कि क्या करा जाए। श्री अरविंद कहते हैं गिव हिम वन मोर लास्ट चांस। वो कहते हैं कि हमें पता था कि ये लास्ट चांस मतलब नेक्स्ट चांस सदैव रहेगा। इस संदर्भ में वो उनकी बहन सरोजनी की एक स्टोरी बताते हैं कि कैसे एक कुक था जो बड़ा अजीब भोजन बनाता था और बड़ा रूड भी था। तो एक बार श्री अरविंद की बहन ने श्री अरविंद को कंप्लेन किया कि और तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, देखो ये इस प्रकार से रूडली व्यवहार करता है और इस प्रकार का भोजन सुनता नहीं है मेरी कोई बात। तो श्री अरविंद ने कहा अच्छा। उन्होंने उस कुक को बुलाया, ये बहुत पहले की बात है, और कहते हैं देखो मैंने ये सुना है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, और बस इसके बाद ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा बस तुम्हें इतना ही कहना है। और श्री अरविंद चुपचाप स्माइल करके, इस प्रकार से जब हम उनका जीवन देखते हैं, निरुद्धा बताते हैं कि एकदम छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक भोला बच्चा जिसको अपने आप में संसार के बारे में कुछ पता नहीं है, संसार में रह रहा है, संसार की सब शक्तियों से परिचित है, सारी सिद्धियों के ढेर पर बैठे हुए हैं। जैसा दिलीप कुमार रॉय को एक योगी ने बताया कि तुम्हारे गुरु तो सब सिद्धियों के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं, जिस सिद्धि को चाहे वो प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वभाव में इतने सरल, इतने एक शिशु की तरह प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री माँ उसके बाद आने के बाद इनका लास्ट मील 1 बजे, फिर उसके बाद 1:30 बजे के करीब रात को श्री माँ उनको एक ब्लू, उसमें एक वाश देती थी, आई वाश, ब्लू आई वाश। तो उससे उनकी आंखें धोने के बाद श्री माँ अपने कक्ष में चली जाती थी। श्री माँ आगे कार्य करती थी, फ्लावर अरेंजमेंट वगैरह ट्रांस में, यानी श्री माँ के लिए लगभग निद्रा थी ही नहीं, क्योंकि 4 बजे से उठ के फिर उनके सारे काम शुरू हो जाते थे। और वहीं 1:30 बजे के बाद श्री अरविंद, उनका जो भी कुछ घंटों का विश्राम हो, निरुद्धा बताते हैं कि कैसे उनके पाँव सदैव खुले रहते थे। तो उनको मालूम नहीं क्यों, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये पाँव श्री अरविंद खुले रखते हैं रात्रि को, न जाने किस किस लोक के देवता, गंधर्व, मुनि इत्यादि आके प्रणाम करने आते होंगे। वहीं श्री माँ का हम देखते हैं, एक बार जब बंसीधर जी उनके कक्ष को साफ करने आते थे, और जब भी आते थे श्री अरविंद उनको बहुत प्यार से दृष्टि से एक स्माइल देते थे जब वो साफ करके जा रहे हैं बाथरूम को। तो एक बार पूजा लाल जी जा रहे हैं, तो पूजा लाल जी को अचानक माँ खड़ी हुई हैं और द्वार पर, और कहती हैं कि वेट, आई हैव टू टेल यू समथिंग। हाँ माँ बताइए, क्या क्या करना है। देखो श्री अरविंद का इंस्ट्रक्शन है, उन्होंने कहा है कि बहुत संभाल के जाना, वहाँ एक चिड़िया बैठी हुई है द्वार के ऊपर, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो वो जाते हैं, देखते हैं एक चिड़िया चुपचाप बैठी हुई है, और वो उतने ही संभाल करके सारा कार्य करके बाहर आते हैं। कई बार ये लोग देखते थे कि जब बिल्ली श्री अरविंद के काउच पे बैठ जाती थी तो श्री अरविंद चुपचाप एक किनारे में आकर के बैठ जाते थे, डिस्टर्ब नहीं करते थे। किसी को डिस्टर्ब करना, किसी को अपने लिए, ऐसे युग में जहाँ लोग अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं, वहाँ पे श्री अरविंद, श्री माँ हमारे लिए कैसे आदर्श उदाहरण है, और उनको हम किसी मापदंड से नहीं समझ सकते। श्री माँ के बारे में एक जगह चंपकलाल जी बताते हैं कि कैसे हम किसी भी चीज़ को उनके समझना असंभव है, वो साथ में रहें दोनों के, तब ये बात है। कहते हैं कि एक बार उनके बाथरूम को क्लीन करते हुए बंसीधर जी ने एक कागज़ का टुकड़ा था, वो कागज़ माँ ने ही संभाल के वहाँ रखा था, टुकड़ा था, उस पर कुछ लिखा नहीं था, जैसे कोई रैपर खोला तो वो कागज़ को माँ ने वहाँ रखा है। उनको लगा कि ये तो खाली कागज़ है, उठा करके उसको फेंक दिया। तो माँ जब बाथरूम में गई तो वो कागज़ ढूंढ रही थी, उसको यूज़ करेंगी। तो जब उन्होंने देखा कि कागज़ नहीं है तो उन्होंने पूछा कि वो कागज़ कहाँ है। तो बंसीधर जी ने कहा मैंने तो फेंक दिया। तो माँ डपट कर बोली, फेंकना था तो मैं भी कर सकती थी, तुम्हें किसने कहा उसको फेंकने के लिए। तो वो घबरा गए। लेकिन कुछ दिनों बाद चंपकलाल जी बताते हैं कि एक दिन मुझे ये क्लीन करने का काम मिला, बड़े उत्साह से मैं क्लीन कर रहा था, तो एक कार्डबोर्ड डब्बे के अंदर एक परफ्यूम की बोतल थी, और उन्हें जब कार्डबोर्ड का डब्बा उठाया तो परफ्यूम की बोतल उसमें से निकल करके गिर गई और पूरे बाथरूम में परफ्यूम फैल गया।
अब उनको लगा कि उस दिन कागज के टुकड़े पर जब ऐसी बात हुई थी, आज ना जाने क्या होगा। और माँ जब आई तो चंपकलाल जी खड़े हैं, पता चल गया उनको। तो माँ आई, मुस्कुरा के बोलती है कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो ये कोई बाहरी मापदंड नहीं था, वो चेतना की अवस्था, हम कितने सचेत हैं, कितने अनकॉन्शियस हैं, हमारे लिए किस समय क्या आवश्यक है, इस तरह से उनके भिन्न भिन्न एस्पेक्ट। कभी महेश्वरी, महाकाली रेयरली आता था। श्री अरविंद कहते हैं कि बहुत कोई बहुत प्रिय हो, बहुत करीब हो, तब वो महाकाली के अपने रूप को उनके सामने प्रकट करती थी। हम लोग सोचते हैं कि महाकाली दंड देती हैं और आह्वान करते हैं कि महाकाली का प्रकट हो। महाकाली इंटेंस लव है। अमृता को कई बार ऐसे होता था कि माँ डांट रही हैं, जोर जोर से डांट रही हैं, और अमृता मुस्कुराते हुए यस मदर कर रहे हैं, और लोग देख रहे कि माँ डांट रही हैं इनको, और ये डांट नहीं है, ये आशीर्वाद है। और वो ये यस मदर। तो फिर किसी ने पूछा, अमृत तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ तुम्हें डांट रही है, तुम हंस रहे हो। कहती देखो मुझे इतना करीबी समझती हैं, इतना प्रेम करती हैं, तभी तो डांट रही हैं। और अमृता के बारे में सीमा ने लिखा कि माई फर्स्ट एंड लास्ट मैनेजर ऑफ द आश्रम, इसके बाद कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने फेथफुल, इतने सत्य निष्ठा से उन्होंने सेवा की, इतनी भक्ति उनके अंदर। तो जब हम माँ श्री अरविंद का जीवन देखते हैं तो बिल्कुल ईश्वर और शक्ति का, ईश्वर की तरह ब्रह्म चेतना में बिल्कुल स्थिर, शांत, स्थित प्रज्ञ श्री अरविंद, काम इमॉर्टल शिव की तरह, शिवत्व उनका उस समय बाहर आता था। भोलेनाथ जिनसे कोई कुछ भी मांग सकता है और वो दे देंगे सहस्र रूप से, लेकिन वे किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। वहीं दूसरी ओर सीमा इंटेंस डायनामिक शक्ति के रूप में सुबह से शाम तक, रात तक, यानी सुबह से सुबह तक हम कह लें, क्योंकि वास्तव में उनकी रात तो होती नहीं थी, जो 2 बजे कक्ष में जाकर फिर फ्लावर्स की सर्विस, फ्लावर्स अरेंज कर रही हों, और फिर 4 बजे से डिपार्टमेंट के लोग आने हों, तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि सीमा कब विश्राम करती होंगी। और पूरे दिन उनका ये रूटीन चलता था। बहुत अधिक ट्रांस में रहती थी। जैसे कि बात हुई कि दोनों कई बार इस अवस्था में चले जाते थे। धरती पर रहना एक सीमित शरीर में उनके लिए कितना कठिन रहा होगा, और कितना स्वयं को सीमित करने के समान है। इसीलिए जब श्री अरविंद देह त्याग करते हैं तो सीमा कहती है अब उनका एक्शन और अधिक पावरफुल हो गया है, क्योंकि वे अपने शरीर में बंधे नहीं हैं। तो ये खैर ये प्रसंग हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन श्री अरविंद का एक कृष्ण की ही तरह एक शिव का स्वरूप है, और उस स्वरूप के बारे में मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा, जिसके साथ हम लोग समाप्त करेंगे इस प्रसंग को। ये प्रसंग ऐसा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि जिसमें रुकने का मन नहीं करता है। और वास्तव में इसमें बहुत बहुत अद्भुत कहानियाँ हैं जिनका कोई अंत नहीं है, और अनेकों आती हैं स्मरण में, लेकिन शायद हम लोग हफ्तों भी इस पर बात करें तो ये कम रहेगा। ये केवल एक ग्लिम्स है, बाकी हम लोगों को पढ़ना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि हम श्री अरविंद कौन हैं। हम किताब है और ज्ञान है, उसके पहले हम ऑथर को तो जाने कि वे कौन हैं, भगवान कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा उनका जीवन होता है, और सबसे अधिक हमारे लिए क्या आदर्श है। हमें कितना धैर्यवान होना चाहिए, हमें कितना समत्व का अभ्यास करना चाहिए, कितना शांत रहना चाहिए, कितना पूरी तरह समर्पित होना चाहिए कि जब सीमा लाएंगी तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे। दिनों, हफ्तों, सालों इस प्रकार से उनका जीवन, डिकेड्स इस प्रकार से चल रहा है। और वहीं सीमा कोई भी कार्य करने के पहले श्री अरविंद को सूचना देनी है। यानी दोनों का समर्पण एक दूसरे के प्रति वास्तव में ईश्वर और शक्ति का ही समर्पण है। ये कविता है कलेक्टेड पोएम्स में, पेज 73 पर, 73 पेज पर। ये पता नहीं, ये पेजेस कहीं कहीं बदल गए हैं न्यूज़ में, लेकिन इसका नाम है एपिफेनी, EPIPHANY, एक समझिए दर्शन, एपिफेनी, जैसे भगवान का एक दर्शन होता है। तो ये शिव के बारे में है। इसको मैं हिंदी में नहीं ट्रांसलेट करूँगा, केवल इंग्लिश में एक बार पढ़ूँगा, बाकी सब इसका आनंद लें अपने अपने घरों में। मैजेस्टिक, माइल्ड, इमॉर्टली ऑगस्ट, in silence throned, to just and to unjust, to just and to unjust, one Lord of deep, unutterable love, I saw him, Shiva, like a brooding dove। और ये पूरा का पूरा श्री अरविंद के ऊपर, ये लाइन्स हम लोग श्री अरविंद के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैजेस्टिक, माइल्ड,
immortally august, in silence throned, to just and to unjust, one Lord of deep, unutterable love. I saw him, Shiva, like a brooding dove, close winged upon her nest. The outcast came, the sinners gathered round that tender flame. हर प्रकार के लोग, अच्छे बुरे, कोई कुछ बिना सोचे श्री अरविंद उनको स्वीकार करना, और एक बार स्वीकार करना तो अपनी करुण दृष्टि डालते रहना. द डेमन्स बाय द अदर स्टर्नर गॉड्स रिजेक्टेड from their luminous abodes, gathered around the refuge of the lost. Soft smiling on that wild and grisly host. सच में शिव जी की बारात है ये. आश्रम और श्री अरविंद के सभी डिवोटीज शिव जी की बारात है, जिसमें सब प्रकार के लोगों को लेकर वो जगन माता के पास जा रहे हैं. और इस विवाह का अर्थ ही ये होता है, ईश्वर और शक्ति का मिलन, ताकि इन सबको वो स्वीकार करके एक नए जगत की रचना कर सके. ऑल हु वर रिफ्यूजलेस, wretched, unloved, the wicked and the good together moved. Naturally to him, the asylum sweet. मृदु की हम लोग बात कर रहे थे. बिल्कुल उजट, क्रोध की टेंडेंसी, वायलेंट टेम्पर्स. जब उसको टेम्पर, लेकिन वो एक चीज करती थी श्री अरविंद के लिए, भोजन, और बीच में वो आएगी, अचानक खड़ी हो जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता था, और कहती थी फादर. तो श्री अरविंद को स्मरण कराया जाता था, श्री अरविंद देख के उनकी ओर स्माइल करते थे तो वो चली जाती थी. और जब कभी वो वायलेंट टेम्पर में जाती थी तो मृदु को केवल एक ही चीज काम करती थी, यदि तुम ऐसा करोगी तो श्री अरविंद के रूम में तुम जाती हो फादर कह के दर्शन करने, ये हम बंद कर देंगे या तुम्हारा भोजन नहीं देंगे. तो ये थ्रेट काम करती थी. उसके भोजन के ही कारण यहाँ जो प्रसाद हाउस है आश्रम में, उसका नाम प्रसाद हाउस पड़ा, प्रसाद. And found their heaven at their master's feet. लेकिन उनका दूसरा पक्ष जो हम देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में, द मोस्ट डेंजरस मैन, और वहीं हम सेकेंड वर्ल्ड वार में, ये दोनों पक्ष वहाँ हम देखते हैं. तो अब ये शिव का, आशुतोष का रुद्र रूप. द विजन चेंज्ड and in his place there stood a terror red as lightning or as blood. His fierce right hand a javelin advanced, and as he shook it, earthquake reeling danced across the hemisphere. Rain and plague rained out of heaven, disasters swift and vague. सब उन्हीं की कृपा है, सब उन्हीं का खेल है. Threatened a marching multitude of ills, his foot strode forward to oppress the hills. ये वो कहानी जहाँ केवल एक अंगूठा रख देते हैं शिव और रावण का हाथ क्रश हो जाता है. And at the vision of his burning eyes, the hearts of men grew faint with dread surmise of sin and punishment. Their cry was loud, O master of the storm wind and the cloud, spare, Rudra, spare, show us that other form, auspicious, not incarnate, wrath and storm. श्री अरविंद ने इसीलिए शायद यही प्रार्थना सुनी, और अगर उनके पूर्व जन्मों को देखें तो दौनतोन के रूप में और एक रिवॉल्यूशनरीज के रूप में, किंतु उन्होंने रात और स्टॉर्म इस पक्ष को पूरी तरह पीछे रखा, साइलेंटली काम किया. सेकेंड वर्ल्ड वार में और रिवॉल्यूशनरी पीरियड में ओपनली भी जब उन्होंने किया, लेकिन फिर भी बहुत साइलेंटली. पूरे उनके जीवन काल में एक बार किसी ने उनको थोड़ा सा आवाज़ रेस करते सुना, जब कोई माँ से बहुत रूडली बात कर रहा था और ऊंचा स्वर करके, और श्री अरविंद थ्रेशोल्ड पे प्रकट हुए और उन्होंने अचानक कहा, Who is shouting at the mother? और वो भी चुप हो गया. पूरे आश्रम में, पूरे
सब जगह एक सन्नाटा, और वो व्यक्ति उसके बाद फिर कभी नहीं आया। तो ये एक रेयर इंस्टेंस है, वो वहाँ से चला गया। नहीं तो श्री अरविंद सदैव जेंटल आशुतोष का रूप धर के विष पान करने के लिए आए, नीलकंठ शिव हमारे।